अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज एक ऐसा अमल कि जिसके करने से अल्लाह तबारक व तआला आपका नसीब खोल देगा, आपकी तमाम हाजतें पूरी कर देगा और आपकी हर मुराद पूरी होगी और अल्लाह तबारक व तआला आप पर ऐसा करम करेगा कि आपकी हज़ारों हाजत होंगी तो वो भी अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजात को पूरा कर देगा। तो आज का जो वजीफ़ा है वो कोई आम वजीफ़ा नहीं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बताया हुआ अमल है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बताई हुई दुआ और आपका बताया हुआ अमल कभी भी रायगा नहीं जाता, कभी भी रद्द नहीं जाता, क्योंकि आप खलीलुल्लाह हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये लक़ब अता फरमाया और आप इतने ज़्यादा आपकी हर दुआ कबूल होती थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर इस कदर ख़ास तौर पर करम फरमा रखा था। खुदा के बरगज़ीदा नबी और पैगंबर हैं, आपको अबुल अंबिया और खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। अक्सर अंबिया कराम आप अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तौरात और इंजील में भी इनके बारे में मज़कूर है। तौरात की रूह से आप अलैहिस्सलाम 2200 साल कबल मसीह में इराक के कस्बे उर में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारख लिखा गया है, मगर कुरान पाक में आज़र के नाम से याद किया गया है। इंजील में अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाता है, देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा और तेरा नाम अबराम नहीं बल्कि इब्राहाम होगा, क्योंकि मैंने तुझे कौमों का बाप बनाया है। तो आज का वजीफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बताया हुआ अमल है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के प्यारे और बुरगज़ीदा बंदे हैं, तो आज मैं आपके सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बताया हुआ ऐसा ख़ास वजीफ़ा आपको बताऊंगी। आपकी हर दुआ हाजत जो बरसों से पूरी नहीं हुई आज होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। हज़रत इब्राहीम की विलादत नमरूद के ज़माने में हुई। आप अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र बुत तराश और बुत फरोश थे, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती के ख़िलाफ़ थे। नमरूद को इस बात की खबर मिली तो अपने सामने बुलाया। आप अलैहिस्सलाम ने उसे सजदा न किया। पूछने पर बताया कि मैं अपने परवरदिगार के सिवा किसी दूसरे को सजदा नहीं करता। नमरूद ने पूछा, तेरा परवरदिगार कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो मर्द को जान, मुर्दे को जान बख्शता है और जिंदों को बेजान करता है और मशरिक से आफताब निकालता है। नमरूद ने शैतान के बहकावे में आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इस मकसद के तहत 160 गज़ लंबा, 40 गज़ चौड़ा और 120 गज़ ऊंचा एक अहाता बनवाकर इसे लकड़ियों से भरकर आग लगा दी। आपको एक मंजनीक के जरिए आग के अलाव में फेंकवा दिया, मगर अल्लाह के हुक्म से आग आप अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली बन गई और गुलो गुलजार में तब्दील हो गई। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाजरीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ पढ़ा करते थे। आपकी हर दुआ कबूल हुआ करती और फरमाया करते, यही दुआ पढ़ा करो, अल्लाह पाक तुम्हारी हर दुआ को कबूल फरमा लेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब तामीर काबा का हुक्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हमरा खाना काबा की तामीर की। हज़रत सारा की वफ़ात के बाद आप अलैहिस्सलाम ने एक कनानी औरत से निकाह किया, जिसके बतन से 6 लड़के पैदा हुए और आप अलैहिस्सलाम ने 200 साल की उम्र पाई। आप अलैहिस्सलाम को कुद्स खलील में दफन किया गया। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाजरीन, आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो प्यारा ख़ास इज़्ज़तें पाने वाला वजीफ़ा, वो वजीफ़ा जिससे आपकी हज़ारों हाजतें कबूल हो जाएंगी,
वो वजीफ़ा, वो दुआ जिसके करने से अल्लाह तबारक व ताला आपको अपना दोस्त बना लेगा, आपको अपना महबूब बंदा बना लेगा और आपकी हर दुआ को, आपकी हर हाजत को फ़ौरी तौर पर कबूल कर लेगा। तो आज का वजीफ़ा आपके साथ में शेयर करूँगी। उससे पहले मैं अपने तमाम उनने आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूँगी जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो हम नमाज में पढ़ते हैं, आपने इसका अमल करना है। सबसे पहले आपने दिन के किसी भी हिस्से में कोशिश करें, उस वक़्त अमल करें जब सूरज गरूब होने वाला हो, यानी मगरिब के बाद आप इस अमल को जाए नमाज पर बैठकर कर सकते हैं, बावुज़ू हालत में कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। आपने सबसे पहले 11 बार दरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद आपने 3 तस्बीहात इस दुआ की पढ़नी है। आपने पढ़ना है रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। 3 तस्बीहात आपने दुआए इब्राहीमी की पढ़नी है और इस वजीफ़े के अव्वल और आखिर जो आपने दरूद पाक पढ़ना है 11 बार, वो भी आपने दरूद इब्राहीमी ही पढ़नी है। दरूद इब्राहीमी आपने पढ़ना है अव्वल और आखिर। इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ, आपकी हर हाजत, आपकी हर मुराद फ़ौरी तौर पर कबूल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला आपको इतना अता फरमाएगा, आप खुद राज़ी हो जाएंगे। ये अमल एक राज है जो आज आपके साथ शेयर किया गया है। अल्लाह पाक की ऐसी मदद आपको मिलेगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कहाँ से अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी मदद की और किस तरह से आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी हो गई। तो आप ज़रूर इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप खुद कहेंगे कि आपने हमें इतना प्यारा वजीफ़ा बताया था कि हमारे इस वजीफ़े की बरकत से हमारे तमाम काम हल हो गए हैं। तो ये वजीफ़ा खुद भी करें, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि अगर आप अपने बहन भाइयों के साथ इस वजीफ़े को शेयर करेंगे, वो इस अमल को करेंगे और कामयाब होंगे, तो आपको भी इसका बेहतरीन अजर और फ़ायदा मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वजीफ़े को शेयर भी करें, इस वजीफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खुद भी करें और दूसरे बहन भाइयों को भी बताएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी हर मुराद, हर हाजत पूरी हो जाएगी। तो इसी तरह से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दरूद पाक कसरत से पढ़ते रहें। रोज़ाना कम अज़ कम, ज़्यादा नहीं तो 313 बार दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। इससे आप कसरत में दरूद पाक पढ़ने वालों में शुमार हो जाएंगे।